सतनाम श्री वाहिगुरु जी। जीवन इतिहास। धन 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 बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरा वाले। धन 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 बाबा नंद सिंह जी नूं सिमरन दौरान निरंकार वालों हजूर साहब जाण दी प्रेरणा हुई। सवेरे होण ते आप जी उठे अते यात्रा आरंभ कर दित्ती, क्योंकि हुक्म जो हो चुका सी अते सिख गुरु दे हुक्म नूं तत्काल पूरा करन दा यतन करदा है। जे कोई गुरु का हुक्म नहीं मानता तो वह सिख नहीं, क्योंकि सिख है ही वो जो गुरु के हुक्म विच आ जावे। हजूर साहिब सारे गुरधामां दे दर्शन करते हुए बाबा जी सचखंड श्री हजूर साहिब पहुंचे, जिथे कलगीधर पातशाह जी ने पंज भूतक शरीर त्याग्या सी। उस समय उथों दे हैड ग्रंथी की सेवा भाई हीरा सिंह जी निभा रहे सन। ऐसा भाई हीरा सिंह जी ने, जो कि उस टाइम हैड पुजारी सी श्री हजूर साहिब जी विखे, बाबा जी नूं निहारिया। बाबा जी दे हथ जुड़े हुए सन। उन्हां दे चेहरे ते निमरता दे जो भाव सन वो भाई जी ने किते होर नहीं सन देखे। जिहड़ी भी सेवा करन दा तुहाडा चित करदा है करो, तुहाडे लई हर सेवा खुली है, पर तनख्वाह तुहानूं जरूर लैणी पवेगी। भाई जी ने बाबा जी दे जोड़े हुए हथ अपने हत्थां विच फड़दिया क्या, गुरु सच्चे पातशाह दी सेवा वास्ते तनख्वाह नहीं, लंगर तो प्रशादा छक लिया करांगा। बाबा जी ने नाम विच सिर हिलाउंदिया क्या, पर सेवा तो सब तो वड्डी बख्शो जी। बाबा जी ने क्या, वड्डी सेवा तो फिर यह है कि अमृत वेले गोदावरी नदी तो 2 गागरा जल्दियां भर के लियाया करो। अमृत वेले 12:15 बजे गुरु साहिब जी के अस्थान का इशनान कराया जाता है, पहला दुध दे नाल फिर गोदावरी दे पानी नाल। तुहानूं तां पता ही होना है इस मर्यादा दा, सो यह जल लैके आउण दी सेवा तुसी करो। भाई जी ने अपने वल्लों बाबा जी नूं प्रमुख सेवा बख्शी। जी सत बचन जी, तन भाग बाबा जी सेवा पाके बहुत प्रसन्न सन, क्योंकि आप जी तां लोचदे ही सन। बाबा जी ने अगले दिन तो ही गोदावरी तो जल लैके आउण दी सेवा शुरू कर दित्ती। जल लैके आउण ते गुरु साहिब दे अस्थान दा इशनान करवा के सिमरन विच जुड़ जांदे। एक दिन इसी तरह आप जी जल लियाउण दी सेवा उपरंत तखत साहिब श्री दी परिक्रमा विच बैठ के अभ्यास करन लगे। रागी सिंह रोज़ की तरह कीर्तन कर रहे सन। कीर्तन की आवाज़ तो छुट होर किसी पासे कोई आवाज़ नहीं सी आ रही। इस तरह जापता सी जिवें सारी कायनात शब्द कीर्तन सुन के अपने आप नूं रचन वाले बेअंत कादर दे ध्यान विच विस्माद अवस्था विच पहुँच गई होवे। बाबा जी नूं अजे बैठिया थोड़ा ही चिर होया सी कि उन्हां नूं जापिया जिवें कोई उन्हां दे खब्बे पासे नाल कह के लंघिया। उन्हां ने ज़्यादा गौर ना कीता। थोड़ी चिर बाद इस तरह लगा जिवें कोई सज्जे पासे नाल कह के लंघिया। आप जी ने नेत्र खोले ताकि तकिया कि 5-7 साल का बच्चा है, जो आप जी दे सज्जे पासे नाल कह के सचखंड के दरवाजे वल जा रहा है। उत्थे पहुँच के वह बच्चा कदे सज्जे पासे कुछ कदम तुरदा, कदे खब्बे पासे, कदे वो खड़ जांदा। बाबा जी उस बच्चे नूं इह जिहा करन तो मना करना चाहुंदे सन, पर पता नहीं क्यों उस वाल देखी जाण दा ही दिल करदा सी। थोड़े चिर बाद वो एक पासे चला गया अते मुड़ उत्थे ना आया। बाबा जी नूं जल लैके आउण दी सेवा करदिआं 1 साल हो गया सी। इस 1 साल विच आप जी ने सेवा विच नागा ना पैण दिता। मीह जावे हनेरी जावे, आप जी समय ते जल लै आउंदे। सच्चा सेवक वही है जो अपने शारीरिक सुख दुख की परवाह किए बिना सेवा निभावे अते मन विच अहंकार ना आउण देवे। जिस तरह गुरु अमरदास जी महाराज शारीरिक तौर पर वृद्ध होने के बावजूद भी श्री गुरु अंगद देव जी महाराज दे इशनान वास्ते जल लैके आउंदे सी। एक दिन बाबा जी जल लैके आ रहे सन। इस तरह जापिया कि चारे पासे प्रकाश हो गया होवे। हैं, अज इन्ना चिर हो गया है, सूरज निकल आया है। बाबा जी हैरान सन। हैरानी होनी सुभाविक भी सी, क्योंकि अपने तौर ते तारियां दी स्थिति देख के समय अनुसार जान लैण गए सन। अजे इन्ना विचारां विच सन कि जापिया जिवें सामने कुछ दूरी ते कोई खड़ा है, जिस दे शरीर विचों अनोखा प्रकाश निकल रहा है। सूरज निकलण विच अजे समा सी, पर यह प्रकाश तां करोड़ां सूरजां नूं प्रकाश देण वाला ते बेअंत प्रकाश दा एक अंश सी। पूर बेअंत प्रकाश अपने अंदर संजोई आप कलगीधर पिता जी सामने सुशोभित हो रहे सन। तो बाबा जी ने तकिया कि सामने दीन दुनिया के मालिक खड़े हैं। उन्होंने मत्था टेकन लई सिर नीवा किया।
ਇਹ ਵੀ याद ना रहा कि गागर सिर ते चुकी हुई है। थोड़ा चिर इसी तरह ही दर्शन होंदे रहे अते फिर गुरु साहिब आलोप हो गए। साध संगत जी, इत्थे एक गल दसना चाहुंदे हां कि महापुरखां दा जीवन बयान नहीं किया जा सकदा। एक बार बाबा जी बचन कर रहे सन। एक प्रेमी कापी ते बचन लिखण लगा। बाबा जी ने जद तकिया तां पुछया, भाई की लिखदा है? जदों दस्सिया कि बचन लिखदा वां तां जो आप जी दा जीवन लिख सकां तां बाबा जी कहण लगे, भाई साडा जीवन तू की लिखेगा? समय दा हाल तां तू लिख लवेंगा ते अद्धी राती तो 5 वजे तक दा हाल तू की लिखेगा? सो साध संगत जी, उन्हां दा बाहर मुखी जीवन तां दस्सिया जां सुनाया जा सकदा है, पर अंतरमुखी जीवन बारे तां ओही जान सकदा है जो उत्ते पहुंचिया होवे, उन्हां दी अवस्था वाला होवे। एवड़ ऊंचा होए कोय तिस ऊंचे को जाने सोए। कलगीधर जी दे दर्शनां तो बाद आप जी नूं निरंकार वल्लों दमदमे साहिब जाके विद्या पढ़न दा हुक्म होया। हुक्म मंदियां बाबा जी ने तैयारी कर लई ते गुरु साहिब अगे अरदासा सोध मनमाड़ स्टेशन पहुंचे। पता करदे होए उस प्लेटफॉर्म ते पहुंचे जिस तो दिल्ली जाण लई गड्डियां तुरदियां सन। बाबा जी कोल कोई रुपया पैसा नहीं सी ते किसी कोलों मंगना आप जी दी फितरत नहीं सी। सो अपने मालक ते भरोसा बिना टिकट ले ही जाण दा विचार बनाया। जद आप जी गड्डी चढ़न लगे तां देखिया कि सारे डब्बे ही सवारियां नाल भरे होए सन। यह कोई वड्डी गल नहीं सी। आप बेपरवाह सुभाव दे सन अते किसी डब्बे विच एक पासे खड़ के भी सफ़र कर सकते सन। ਇਹ ਸੀ कि हर डिब्बे विच कोई ना कोई सवारी सिगरेट पीड़ी पी रही सी। डब्बे देखते देखते बाबा जी एक डब्बे कोल जाके खड़ गए। ये डब्बा खाली सी। डब्बे विच चढ़ के देखिया अंदर बहुत सफाई ते अते सीटां भी गद्दे वालियां सन। असल विच ये डब्बा एयर कंडीशन सी अते शायद मालक ने आप ही बाबा जी वास्ते खाली करा रखिया होवे। आप जी अकाल पुरख दा शुकराना करदे होए एक सीट ते बैठ गए। गड्डी थोड़ी चिर बाद तुर पई। हुण बाबा जी नूं ख्याल आया कि कोल टिकट नहीं है। ये ख्याल आउण ते आप जी ने निरंकार अगे बेनती कीती, हे निरंकार, ये गड्डी भी तेरी है, दास भी तेरा है, तेरी दी तैनूं लाज। ये बेनती करके बाबा जी एक शब्द दा पाठ करन लगे। निरंकार अपने भगतां दी सदा लाज रखदा है, सेवक को निकटी होए दिखावे, जो जो कहे ठाकुर पह सेवक तत्काल होए आवे। एक दो वार उस डब्बे विच टिकट चैकर भी आया, पर उस नूं बाबा जी दे दर्शन ही ना होए। वो डब्बे दे दूजे पासेओ चढ़दा अते सवारी देखदा होया दूजे पासे उतर जांदा। कोल रह के भी दर्शन पा सके ना, करम मंदे किन्ने होणगे जी। टिकट पुछे होरनां नूं आप बेटिकट होवे, अगे चल के तां इह जे रोणगे जी। निरंकार दा शुकराना करदे होए बाबा जी दिल्ली पहुंचे अते उत्थे चल के बठिंडे दी धरती ते चरण पाए। बठिंडे तो हुक्म अनुसार दमदमा साहिब पहुंचे। इत्थे पहुंच के हजूर सिमरन विच जुड़ गए। जिवें अमली अमल कीते बिना नहीं रह सकदा, आलसी नूं नींद प्यारी हुंदी है अते पतंगा अपने आप नूं देवी दी लोह तो जाणों नहीं रोक सकदा, उसी तरह परमात्मा दा भगत उसका नाम लए बिना नहीं रह सकता। साध संगत जी, बाबा जी दे जीवन इतिहास विचों इहो जिहियां होर साखियां कथावां सुनन वास्ते जो कि साडे जीवन नूं भी उपदेश दिंदियां हन, राह दिखाउंदियां हन। तुसीं साडा चैनल लाइक, सबसक्राइब ते शेयर जरूर करया करो ते कमेंट करके अपनी सलाह भी जरूर दिया करो। साध संगत जी, एक होर बेनती है, बाबा जी का जीवन पढ़ना या सुनाण दा मेन मकसद यही होंदा है कि असी अपना जीवन भी बना सकीए। सो बेनती है आप जी लाइक, सब्सक्राइब ते शेयर ज़रूर करया करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।